तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो समझ रहे बच्चों, जय माता दी। खुद की खोज में निकलना है, अपने आप को पहले समझो, अपने आप को जानो, हम क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार से अपना एफर्ट लगा, नहीं कि हवा में तीर लगा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। तो चलो हम लोग मैथ का सिंपल क्वेश्चन देखते हैं जो कि आरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो बेसिक क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 777 रुपया 70 पैसा का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10% लाभ पर बेचने पे उसे लाभ जो होता है 777 रुपया 70 पैसा। तो 10% का मीनिंग क्या हुआ, लाभ है ये। डायरेक्ट अगर हम बोलें कि 10% जो, जैसे पहले डेसिमल में डाटा है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, हम ये बोल रहे हैं कि 10% लाभ पे बेचा उसे तो 50 रुपये का लाभ हुआ। 10 रुपया का जो प्रतिशत लाभ जो हुआ उसके रूप में उसको 50 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो 10% के रूप में 10%, लेकिन रुपया के रूप में 50 रुपये, दोनों आपस में बराबर होगा। तो 10% बराबर लिख सकते हैं 50 रुपया। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। तो 100% का मान क्या होगा, तो 10% का 10 गुना 100%, तो 50 का 10 गुना यानी 500 रुपया। सिंपल सा लॉजिक, इसमें कुछ जुबा नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं कि 10% लाभ पे बेच रहा है तो विक्रेता को इतना रुपये का लाभ हुआ, यानी 10% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 777 रुपया 70 पैसा। बात समझ रहे हैं, यानी 10% जो है ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 10% का मान 777 रुपया 70 पैसा। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। तो 100% का मान क्या होगा, इधर 10 से गुना हो रहा है। देखिए यहाँ कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, 10% से 100% पे आने के लिए क्या किए, 10 से गुना कर लिए। तो इधर भी 10 पर जो भी है इसमें 10 से गुना करेंगे, क्योंकि जो इस साइड कर रहे हैं वही इस साइड भी करना है। तो 10 से 100 पे आने के लिए 10 से गुना किए थे, इधर भी 10 से गुना कर लेंगे। तो 777.70 में 10 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले ये पॉइंट के बाद जीरो, इसको इसी खाड़ हटा देंगे, फिर ये जीरो है तो ये पॉइंट हटा देते हैं, डेसिमल खत्म। तो क्या गया 7,777 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे। तो बस इस तरीके से इजी वे में सोचना है, इसमें कुछ अजूबा काम हम नहीं कर रहे हैं। 10% लाभ बोले, 25% लाभ बोले और उसका डायरेक्ट मान दे दे, तो 25% का मान उतना दिए रखा है, तो 100% का मान क्या होगा, पूछेगा कि लाभ होगा तो कितना होगा, बोलता कि 10% लाभ पे बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 110% का मान निकाल लेते हैं। सिंपल सा बात है। जैसे देखिए एग्जाम्पल उसी बेसिस पे क्वेश्चन है कि एक कंबल को 1148 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि 5% का लाभ प्राप्त हो। सिंपल सा लॉजिक है कि पहले बोला कि 1148 रुपया में बेचने पे 30% की हानि होती है, यानी 30% हानि हो गया। 30% हानि का मीनिंग क्या हुआ कि सीपी अपने आप में 100%, लेकिन उसको 30% का लॉस हो रहा है, तो 100 में भी 30 का माइनस हो गया, यानी मात्र 1148 रुपया में बेचा तो उसको 70% ही आ पाया, 30% का लॉस हो रहा है। तो इसको डायरेक्ट हम इस वे में भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 30% का लॉस हुआ, यानी 70% जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1148 रुपया को, है कि नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि उसे किस मूल्य पे बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। अब 5% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100% तो उसका सीपी हो गया, 5% ऊपर से उसको लाभ हो, तो 100 + 5 यानी 105%। तो 105% का मान क्या होगा, 70% का मान 1148, तो 105% का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल में नहीं बना सकते हैं, 1148/70 × 105 आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल में आ जाएगा। कैसे आएगा, सो देखिए, अगर हम चाहें तो सिंपल वे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो पहले समझ लीजिए, 1148/70 × 105 क्या
35 गुना 70, 35 दिया 105, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 चौका 8 आ गया। अब इसको करेंगे 3 से गुना, तो क्या आ जाएगा, 4 दिया 12 का 2 बाकी 1, 7 दिया 21, 1 22 का 2 बाकी 2, 5 दिया 15 2 17, 1722 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? इजी वे में समझ गए हो कि इसमें कुछ अजुबा नहीं करना है। क्या करना है, एक कंबल को 1148 रुपया में बेचने पे 30% का हानि हो रहा है। 30% हानि का मीनिंग क्या हुआ कि सीपी यदि अपने आप में 100% है तो यह जो 1148 रुपया में बेचा तो 30% का लॉस हुआ, यानी 70% ही उसको आ पाया। 100% टोटल का टोटल अगर आ जाता तो 100% आता, लेकिन नहीं आया। बोला 30% का लॉस हुआ, यानी 100 का भी 100 में 30% का लॉस हो गया, तो बचा कितना, 100 में 30 घटा दी तो 70%, यानी 70% का मान दे रखा है 1148 रुपया। तो आपसे पूछा कि उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 5% का लाभ प्राप्त हो। 5% का लाभ प्राप्त होने का मीनिंग है कि 100% अपने आप में सीपी है, 5% ऊपर से उसको मिले, तो 100 + 5 यानी 105% का मान पूछ रहा है। तो ये हमको पता है कि 70% का मान 1148 है, तो 105% का मान क्या होगा उसमें निकाल लेंगे। सिंपल वे में निकालेंगे, इसमें कुछ अजूबा नहीं करना है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।